हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का ये हमारा शो लेकर। और आज हम बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आज आपको बनाना सिखाएंगे। और रेसिपीज़ के बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है जी वो है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर अब तक की हमारी तमाम वीडियोस, रेसिपीज़, रेमेडीज़ और जो भी मज़ेदार सी हमारी बातें होती हैं वो सब आपको यूट्यूब पर इजीली मिलेंगी। और जब आप देखने चाहें तब आप देख सकते हैं। अच्छा जी, आज दो मज़ेदार सी रेसिपीज़ हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, जिसमें एक है रेशमी मसाला चिकन है, बेसिकली रेशमी चिकन मसाला कह लें, और दूसरी हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन बर्गर। इन दोनों रेसिपीज़ के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अभी पढ़ रहा था यहाँ पर तो अनार के बारे में। तो अनार जिस तरह से सीज़न में है, ठीक है जी, बल्कि मेरे ख्याल से अनार के बारे में ज़रा लंबी बात हो जाएगी। पहले हम रेसिपीज़ के बारे में ही बात करते हैं। तो रेशमी चिकन मसाला बेसिकली रेशमी चिकन जो है ये बारबेक्यू से निकला और फिर उसके बाद ये करी के फॉर्म में आ गया। अगर हम बारबेक्यू की बात करते हैं तो यूजुअली हम बाहर जाकर बारबेक्यू खाना पसंद करते हैं, और हमारे माइंड सेट यही है कि ये बारबेक्यू का जो काम है वो होटल से रिलेटेड है, मतलब होटलिंग से रिलेटेड है। अगर हमने कभी बारबेक्यू खाने का मूड हुआ तो हम घर पे नहीं बनाते, हम बाहर जाकर खाना पसंद करते हैं या होम डिलीवरी या टेक अवे करवा लेते हैं। ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप बारबेक्यू बनाएं तो खाने का मूड हो तो घर पे एक छोटी पिट मिलती है बिल्कुल ईज़िली, मार्केट में एक्सेस है, आप वो छोटी पिट लेके घर पे रख लें और उसमें आप घर पे खुद बनाएं बारबेक्यू। और जितना हाइजीनिकली आप बारबेक्यू घर पे बनाएंगे और जो मसाला जात आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए जितना फ़ायदेमंद है। देखें, जब आप बाहर जाकर आप खाते हैं तो बाहर का खाना जितना भी मीट है, आपका जितना भी प्रोटीन है, चाहे वो चिकन हो, फिश हो, बीफ हो या कोई भी हो, तो उसको हैंडल किस तरह से किया जा रहा है, उसको ट्रीट किस तरह से किया जा रहा है। बहुत सारी जगहों पर आपने इवन के ये थैंक्स टू मीडिया अगेन के आपको अवेयरनेस मिल जाती है और आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या चीज़ गलत हो रही है। इवन कि आपने ये भी सुना होगा कि मरी मुर्गियों का भी गोश्त इस्तेमाल होता है और बीमार मुर्गियों का गोश्त भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, और सही मुर्गियों का गोश्त भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह से गाय के अंदर भी आपके प्रेशर और अनप्रेशर जो आपको बीफ मीट मिलता है, आप वो भी मार्केट के अंदर बिक रहा होता है। तो आपको नहीं मालूम कि आप कौन सा गोश्त खा रहे हैं या आप बना रहे हैं, बना के आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो मीट को ट्रीट करने के लिए होता यही है कि जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, एक जगह पे मैं गया, सही, अगर हम बीफ की बात करें, जो बीफ हम यूज़ करते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर, अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर, वो इस वक्त 36 to 3800 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है। 3800 से 3600 रुपये किलो है, ठीक है। चलें, हम उसकी बात नहीं करते, हम एक स्पेसिफिक एक प्राइम कट यूज़ करते हैं जिसको हम अंडर कट कहते हैं या टेंडर लाइन कहते हैं। अगर हम उससे हट जाते हैं तो हम चक या दूसरा मीट जो यूज़ करते हैं वो कम से कम भी 1200-1300 रुपये किलो है। अगर 1200-1300 रुपये किलो है तो एक बंदा, मैं एक जगह गया तो वहाँ पे 180 रुपये, मतलब 180 रुपये का चपली कबाब मिला था, और वो पीस होगा कम से कम भी जो है ना आपका समझ लें 250 और 200 ग्राम का, ठीक है। अगर मैं 1200 से डिवाइड करता हूँ 1000 को, ठीक है, तो 1.2 जो है ना यूनिट प्राइस आ रहा है। तो और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, 200 से, तो 240 रुपये जो है ना ये कॉस्ट आ रही है सिर्फ मीट की, अगर अच्छा मीट आप इस्तेमाल करते हैं 200 ग्राम का, ठीक है। चलें, हम अज्यूम करते हैं कि उसने चना डाला होगा, ब्रेड क्रम्ब डाला होगा, अंडा डाला होगा, या XYZ उसने क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसमें सब्जियां डाली होगी, टमाटर, प्याज एंड ऑल सारी चीज़ें। उसके बावजूद भी ये कॉस्ट 180 रुपये कॉस्ट नहीं आ सकती। अगर 180 रुपये कॉस्ट आ भी रही है तो फिर उसके बाद ऑयल है, फिर उसके बाद मसाले हैं, फिर उसके बाद जगह का रेंटल होगा, ठीक है, फिर वो अपना घर भी चला रहा होगा। तो अब आप सोचें तो वो किस क्वालिटी का मीट यूज़ कर रहा होगा, ठीक है, या किस क्वालिटी का वो मसाला यूज़ कर रहा होगा,
ठीक है, अगर वो 200 का भी बेचता है या 250 का भी बेचता है तो उसको फ़ायदा क्या हो रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को अज्यूम करें तो आप घर में, मेरी सजेशन है हमेशा कि आप घर में ये वाली चीज़ें बना कर खाएँ, और जहाँ पर आप ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर आप अपनी आँखों के सामने मीट कटवाएं और ख़ुद पकवा के खाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब मीट की बात होती है तो मीट को टेंडराइज़र और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे पपाया है, दूसरी चीज़ें हैं, वो लगा कर, और इवन के जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है सोडा। ठीक है, मीट गलाने के लिए लोग सोडा भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर सोडा यूज़ कर लिया या टेंडराइज़र यूज़ कर लिया तो वो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत डेंजर है, मतलब ख़तरनाक है। ठीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है, लूज़ मोशंस हो सकते हैं, पेट ख़राब हो सकता है, पेट में तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है, आपका बहुत सारी परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर आप बाहर जाके ये वाली चीज़ें खाते हैं। तो कोशिश करें कि घर में बनाएं, फ्लेवरफुल बनाएं, ज़बरदस्त बनाएं। इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके अंदर वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, हमने रेशमी चिकन मसाला बनाना है और दूसरी हमारी रेसिपी है क्रिस्पी चिकन बर्गर की। अच्छा, क्रिस्पी चिकन बर्गर इससे पहले भी हमने बनाया और कुछ हमारी बहनों की और भाइयों की फरमाइश भी आई थी, और उसको देखते हुए हमने आज फिर क्रिस्पी चिकन बर्गर हम आप लोगों को बनाना सिखा रहे हैं। अच्छा, क्रिस्पी चिकन बर्गर के अंदर यूजली आप बनाने को तो बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं। एक स्पेसिफिक एक तरीका है कि आप इसका क्या कहते हैं, फ्लावर मिक्स मिलता है जिसके अंदर आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। जो कुछ लोग सोडा ऐड करते हैं, कुछ लोग इसके अंदर ईस्ट ऐड करते हैं, कुछ लोग इसके अंदर शुगर, सॉल्ट, पेपर एंड ऑल स्पाइस ऐड करते हैं। ऑल स्पाइस के अंदर भी बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो आप ऐड करके बड़ी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी चिकन का फ्लावर बना सकते हैं। अच्छा, फ्लावर बनाने के बाद चिकन यूजली जो आपने देखा होगा, आप जब जाते हैं तो थाई पीस जो हमारे मल्टीनेशनल चेन जो हमारे पास काम कर रही हैं क्रिस्पी चिकन बर्गर के लिए, जब आप जाके डाइन इन करते हैं तो क्रिस्पी चिकन में जो है आपको थाई पीस भी मिलता है, और विद बॉन और विदाउट बॉन जो मिलता है वो सिर्फ थाई पीस मिलता है, और विद बॉन जो है वो आपको चेस्ट, विंग्स और थाई एंड लेग दोनों चारों कट्स मिल रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें होता है क्या है, जो क्रस्ट बेसिकली जो बनता है ना, ऑन टॉप जो क्रस्ट बनता है, उसके लिए जो फार्मूला है बेसिकली वो फोल्डिंग फार्मूला है। ठीक है, कि आपने मैदे के अंदर मैदे का जो अपने मिक्सचर बनाया हुआ है और उसके बाद पानी में डिप एंड जगलिंग, और बेसिकली ये बास्केट एंड वो सारा एक तरीका है, बट हम उसको साइड पे रखते हैं। तो हम अगर घर में बात करते हैं तो घर में किस तरह से होगा कि आपने पानी में थोड़ा सा फ्लावर ऐड करना है, और उसके बाद पहले आपने मीट को फ्लावर कोट करना, फिर बटर कोट करना, और फिर फ्लावर कोट करके उसको फोल्ड करना है। ठीक है, अच्छा, वो फोल्डिंग कैसी है, फ्रंट एंड रिवर्स जो है ना, वो मेथड आज हम आपको बताएंगे। और इसमें जो सबसे क्रिस्पी चिकन बर्गर जब आप घर पे बनाते हैं या आप कहीं पर भी जाकर डाइन इन करते हैं तो इसका जो फार्मूला है, ठीक है, या आप अगर रेस्टोरेंटर है तो आपके लिए एक बेस्ट सजेशन है कि आपने मीट को, पहला जो मीट आपका कुक्ड होगा वो होगा 160 सेल्सियस के ऊपर, 160 सेंटीग्रेड के ऊपर ऑयल में वो डिप होगा। ठीक है, और 5 से 4 मिनट के बाद आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। ठीक है, और फिर वो आ जाएगा 172 सेल्सियस पे। 172 सेल्सियस के ऊपर 6 मिनट के लिए आप उसको और पकाएंगे। विद बॉन वाली मीट की बात करो जिस पे हड्डी के साथ गोश्त होता है, चाहे वो चेस्ट हो, लेग हो, थाई हो या विंग्स हो। अच्छा, जो सिर्फ लेग पे क्या कहेंगे आपका बोनलेस थाई पीस है, उसके लिए आप क्या करेंगे, 6 मिनट की टाइमिंग होगी। 3 मिनट आपका लो फ्लेम पर होगा और 3 मिनट आपका हाई फ्लेम पर होगा। अच्छा, इससे होता है क्या है कि फ्लावर वंस अपनी जगह ले लेता है और उसके बाद मीट जो है वो कुकड होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, मीट फिर हाई फ्लेम के ऊपर, फिर फ्लावर आपका क्रिस्प होता है, मीट उसी टेम्परेचर पे आपका कुकड हो जाता है। तो क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर की आपकी जो है ना क्रिस्पी चिकन निकलेगी। फिर उसके बाद आप उसमें मैरिनेशन में कुछ भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं अनार की, मैं अनार के फ़ायदे पढ़ रहा था तो यहाँ पे मेरे सामने आया कि अनार में कितने फ़ायदे हैं। ठीक है जी, तो सबसे ज़्यादा पहला फ़ायदा है जिसमें फाइबर का जो है ना, आपको फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में अनार के अंदर मिलता है। अनार के दानों से भरपूर आधे कप से जिस्म को 5 ग्राम फाइबर मिलता है। ठीक है जी, आधा कप अगर आप अनार का खाते हैं तो आपको 5 ग्राम फाइबर मिलता है, जो दिन भर के लिए दरकार मिकदार के 18% हिस्से के बराबर होता है। मतलब आप
सोचो पूरे दिन में जो हमारे हम फाइबर का इंटेक रखते हैं तो वो आधा कप जो है ना आपका बराबर होता है। तो यहाँ पर इसी तरह से विटामिन सी अनार के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, खून की शरीयानों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। कैंसर जैसी बीमारी के लिए, मतलब कैंसर जैसी बीमारी कोई जो है ना ये फेस कर रहा होता है, ठीक है, वर्म और ज़ख़म जितने भी होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दिल जो हमारा हार्ट है, हार्ट की परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है जी। फिर उसके अलावा पोटेशियम का एक बेहतरीन मकदार में जो है ना इससे आपको क्वांटिटी जो है ना मिल सकती है अनार से। गुर्दों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है, जितने भी लोग हमारे, फिर ज़्यादती इसको कंट्रोल करता है, दिमाग के लिए मुफीद है और बहुत सारी मतलब बीमारियों का। और फिर सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक दाना जो है वो जन्नत का है, ठीक है। तो अनार जब भी खाना है वो पूरा खाना है कि वो दाना मिस ना हो। आज का तड़का। अच्छा जी, 2 रेसिपीज़ हमने बनानी है, मगर इन 2 रेसिपी से पहले मैं फिर आप लोगों से ये कहूँगा कि ये अक्सर हमारे शोज़ के अंदर आपा उम्मे राहिल और हकीम शाह नज़ीर साहब या कोई भी डॉक्टर या हर्बलिस्ट कह लें या नेचुरोपैथ कह लें या हकीम कह लें, जो भी आते हैं उनका कहना सिंपल यही है कि जो भी सीज़न का फ्रूट है ना उसका इंटेक अपने लाइफ में लेकर ज़रूर आएँ, ठीक है जी। और उससे फ़ायदा क्या है, बेसिकली अल्लाह ताला ने जितने भी सीज़नल फ्रूट हैं उनमें वो वक्त ही इसलिए रखा है कि इस वक्त के अंदर इस मौसम के हिसाब से आप इस चीज़ को खाएंगे तो वो आपको फ़ायदेमंद, आपको मुफीद क्या कहेंगे कि आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। अभी इस वक्त जो फ्रूट है उसमें जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है वो अनार है, ठीक है। फिर अभी आने वाले टाइम के अंदर आपका कीनू, और अभी जैसे वो आया हुआ मीठे बोलते हैं ना भाई उसको, वो जो मौसम्बी की तरह जो होते हैं देखें हमारे जो भाई हैं वो गायब हो गए, क्या नाम है, मैं कह रहा हूँ मीठे कहते हैं ना, मीठे कहते हैं ना उनको, वो जो मौसम्बी की तरह होता है। हाँ, तो वो मीठे जो है ना आप इनटेक उनका लेकर आए लाइफ के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मीठे, देखा, इसीलिए जो है ना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, मिठे, सही है। तो ये मिठे और अनार, इनका अब तो मीठे भी जाने वाले बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, ठीक है जी। तो इनका इंटेक जो है ना अपनी लाइफ में ऐड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, यहाँ पे जो 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेशमी चिकन जो है हम बनाते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पे विद बोन चिकन ले ली, ठीक है जी, जो इजीली मार्केट के अंदर और घरों में घर के पास आपके शॉप्स के ऊपर मिल जाती हैं, ठीक है जी। यहाँ पे विद बोन चिकन लेकर अनियन 2 हिस्सों में, एक हमने कप के अंदर प्योरे बनाया हुआ और एक हमने स्लाइसिस लिए हुए, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्रीम है, योगर्ट का यूज़ कर रहे हैं, फिर कुटा हुआ धनिया है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, कसूरी मेथी है, और फिर उसके बाद गरम मसाला के अंदर नटमेग, जायफल का जो है ना आपने पाउडर इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। ये ओहो, मतलब इसकी क्वांटिटी मगर बिल्कुल जो है ना थोड़ी सी डलेगी। लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, बे लीफ है और छोटी इलायची, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने ऑयल रखा है, और ऑयल रखने के बाद यहाँ पे जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है वो मैं अब करने जा रहा हूँ, यहाँ पे अनियन को फ्राई, ठीक है। और मुश्किल इसलिए है कि कलर बड़ा जो है ना इसको आराम से आता है। तो यहाँ पर हमने पिंच सॉल्ट इसके अंदर ऐड करते हैं ताकि अनियन को कलर थोड़ा जल्दी आ जाए, ठीक है जी। और इसके बाद इस तरह से ये डन हो गया जी, और इसको फैलाकर हम रख देते हैं ताकि अनियन को अच्छे से कलर आ जाए। अच्छा, दूसरी तरफ क्रिस्पी चिकन की अगर हम बात करते हैं तो क्रिस्पी चिकन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे रखे हैं, अच्छा, घरों में मौजूद जो स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं, जो भी सॉसेस हैं, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमने ओयस्टर सॉस, हमारे जो दानिश भाई हैं इन्होंने हमें ओयस्टर सॉस दी है, चिली सॉस दी है, मस्टर्ड्स हैं, ठीक है जी, गार्लिक का पेस्ट है, फिर क्रश चिली है। आप सिंपल सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस, गार्लिक और विनीगर के साथ जो है ना आप मीट को मैरिनेट कर लें, दैट्स इट, ठीक है। अगर उसमें ऐड करना चाहते हैं तो क्रश चिली स्पाइसेस के हिसाब से ऐड कर लें।
अगर कोई सॉस ऐड करना चाहते हैं तो हॉट सॉस ऐड कर सकते हैं, अगर ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद ना हो आपके पास तो। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं हर्ब्स में, जिस तरह से थाइम है, ओरिगेनो है, बेसल लीव्स हैं, या कोई भी मतलब लाइक चॉप पार्सले फ्रेश हर्ब्स ऐड कर सकते हैं आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि फ्लेवर जो है, जो क्योंकि बाइट खाना आपका है और आपने अपने हिसाब से फ्लेवर जो है ना वो इन्फ्यूज़ करना है। अच्छा, मीट को आपने मिनिमम भी आप समझें कि जो आप ब्राइन, बेसिकली ब्राइन होता है, इंजेक्टेड मैरिनेट होता है, बहुत सारे तरीके फार्मूलाज हैं जो रेस्टोरेंटर यूज़ करते हैं, बट आप मीट को मिनिमम भी 2 से 3 घंटे का मैरिनेशन टाइम दीजिएगा, ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से गार्लिक, हर्ब्स एंड स्पाइस के जो हैं वो चिकन के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएं। वंस वो इन्फ्यूज़ हो जाते हैं उसके बाद आप इसको आगे कुकिंग की तरफ लेके जाएं। अच्छा, हमें जो दानिश भाई ने चिकन के पीस दिए, ये 2 ब्रेस्ट दिए, ठीक है जी। मैं फिर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फ्लेकी क्रिस्पी चिकन चाहते हैं तो आपने चिकन को थाई पीस यूज़ करना है, चिकन का आपने थाई पीस यूज़ करना है, और थाई पीस के साथ मेक श्योर कि स्किन जो है वो लगी हुई हो। अच्छा, स्किन होगी तो उसमें फ़ायदा क्या होगा, आपका जो क्रस्ट है आपका वो बड़ा ज़बरदस्त क्रिस्पी आएगा एक तो, और उसके बाद फ्लेकीनेस बहुत ज़बरदस्त आएगी। थाई पीस से ये फ़ायदा होता है। अच्छा, ब्रेस्ट के ऊपर फ्लेकीनेस बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। इवन कि आप जब जितने भी हमारी मल्टीनेशनल चेन है जो आप सर्व कर रही होती हैं आपको क्रिस्पी चिकन, ठीक है, अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको ब्रेस्ट पीस के ऊपर इतनी क्रस्ट, एक स्किन मिल जाएगी फ्लावर की, मगर फ्लेकीनेस नहीं होगा, ठीक है। थाई पीस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त फ्लेकीनेस, क्योंकि मीट जो है ना वो आपका बॉन के साथ बिल्कुल जब अलग होता है, बॉन के साथ आप बोनलेस करते हैं तो पीसीस में बोनलेस होता है, मगर मीट आपस में बाइंड होता है, तो उससे होता है क्या है कि फ्लावर को फोल्ड होते वक्त क्रॉस होते हुए वो फ्लेक्स बना रहे होते हैं, ठीक है जी, फोल्ड करते वक्त। तो इसी तरह से स्किन के ऊपर फ्लेक कम आते हैं, बेस में फ्लेक्स ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर हमने अनियन को कलर देना है। तो इसी के साथ मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। यूट्यूब पे आप ज्वाइन करेंगे, आज एंटरटेनमेंट ही हमारा चैनल है। अच्छा, अब वंस अनियन जैसे ही आपकी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो आपने इसमें साबुत लौंग के 4 से 5 दाने, ठीक है, और इसके बाद ये फूल बादियान, छोटी इलायची 2 अदद, दालचीनी के 2 से 3 अदद, मतलब छोटे टुकड़े आपने डालने ऐड करने, ठीक है, तेज़ पत्ता, और ये जायफल जवेत्री जो है ना इसमें आपने 1 पिंच ऐड करना है, ठीक है जी। इससे ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा, अदरवाइज़ ये कड़वा हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको अनियन के साथ कड़कड़ा लेना है, मतलब कुक कर लेना है, ठीक है जी। ये प्याज कहाँ से आए हैं, ये प्याज अभी तक कलर नहीं आया इन प्याज को, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने वैसे भी कलर नहीं देना था, हमने लाइट कलर देना था, बिल्कुल गोल्डन, ठीक है जी। हल्का सा ये डन होते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद अच्छा, हमने इसमें जो होल स्पाइसेस ऐड किए, जिसमें तेज़ पत्ता, फूल बादियान, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग, ठीक है जी, ये ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह से कुक कर लिया, ठीक है जी। वंस ये कुकड होता है, इसके बाद हमने इसमें ये चिकन के पीसेस शामिल कर दिए, ठीक है जी। चिकन के पीसेस शामिल करने के बाद और इसको अब हमने चिकन शामिल करने के बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छा, मेक श्योर कि ये याद रखिएगा कि आपने इसमें सॉल्ट अनियन को कुक करते वक्त भी ऐड किया है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने इसको डन कर दिया।
दूसरी तरफ हम बर्नर को थोड़ा स्लो ऑन कर देते हैं ताकि ऑयल जो है वो गर्म होता रहे। ठीक है, यू गेट डन। सिंपल तरीका है, आपने मीट जितना आपको जूसी रखना है, फ्लेवरफुल रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मीट को कैरी करते हैं। अच्छा, हमने क्या किया है, इस वक्त हम मीट को फुल डन करेंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो मीट बिल्कुल गला हुआ चाहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मीट को खाना पसंद करते हैं, मतलब उनको फील आना चाहिए कि वो गोश्त खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गोश्त खा रहे हैं वाला सीन है, ठीक है, उनके लिए ये है कि मसाला बनाने के बाद चिकन ऐड करें, और जो बिल्कुल गला हुआ खाना पसंद करते हैं वो पहले इस पॉइंट के ऊपर मीट ऐड कर देंगे। ठीक है जी, यू गेट डन। और अब हमने एक स्पून लेकर यहाँ पे टर्मरिक पाउडर, हल्दी, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है जी, कोरिएंडर क्रश, साबुत धनिया कुटा हुआ, और इसके बाद नमक इसमें आप हस्बे जायका शामिल कर देंगे क्योंकि आपने पहले भी नमक इसमें शामिल किया है। ठीक है जी, इसको हम वापस कैप कर देते हैं और पकने के लिए रख देते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास जो चिकन के पीसीस थे, ब्रेस्ट पीस, इनको हम स्कैलप फॉर्म में ले आते हैं, बिकॉज कि अगर हम थिक फॉर्म में रखेंगे, थिक ब्रेस्ट रखेंगे, तो वो होगा ये कि अंदर से मीट आपका कच्चा रह जाएगा। मीट को हमने अच्छी तरह से कुक करना है, और घर में हमारे डीप फ्रायर तो होते नहीं है, हम घर में कढ़ाई में या देगची में इस तरह से हम उनको लेके चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब आपने ब्रेस्ट पीस लेकर इस तरह से, ठीक है, सबसे पहले आपने बीच में से नाइफ को थोड़ा सा शार्प करते हैं, और इसके बाद यहाँ से हमने मीट को इस तरह से ब्रेस्ट पीस अलग कर दिया और ये वेस्टेज पार्ट अलग कर दिया हमने, डन। और इसके बाद हमने ये यहाँ से स्कैलप्स इस तरह से पीस निकाल दिया और ये टुकड़ा हमने अलग कर दिया। ठीक है जी, तो सेम इसी तरह से दूसरे ब्रेस्ट पीस का भी हम दूसरे ब्रेस्ट पीस के साथ भी हम यही करेंगे कि इसका भी कट आपने इस तरह से निकाल दिया ताकि स्लाइसिस हमारे पास इक्वली आ जाए। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, अब इसमें आप जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप जो फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, काली मिर्च, ठीक है, और सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ठीक है, नमक इसमें हस्बे जायका आप शामिल कर दें, नमक यहाँ फ्लावर में भी हम शामिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद गार्लिक पाउडर हम शामिल करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर हम फ्लावर में भी शामिल करेंगे ताकि फ्लावर का भी फ्लेवर फ्लावर में भी आ जाए। ठीक है जी, उसके बाद ये आपने हॉट सॉस, चिली सॉस जो भी ऐड करना आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड कर दिया, थोड़ा सा क्रश चिली ऐड कर दें शार्पनेस के लिए ताकि फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्पाइसेस हमारे शार्प हो जाएं। ठीक है जी, और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अच्छा, ऑयल इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए जब आप मैरिनेट कर रहे हैं मीट को, बिकॉज कि अगर मीट आपका ऑयल के साथ कांटेक्ट में आएगा तो आपकी फ्लावर की कोटिंग जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी, वंस मीट के ऊपर मैरिनेशन कोट होता है आपने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे का, ताकि फ्लेवर जो हैं वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाए। वाओ, ये हो गया डन। अब स्पाइसेस जो हमने ऐड किए थे वो अच्छी तरह से आपने
इस तरह से टोप कर लिए और यहाँ पर मीट में अच्छी तरह से मसाले का जो फ्लेवर था वो आ जाए। ठीक है जी। और दूसरा, ऑयल का कलर आप चेक करें, ऑयल का कलर रेड हो चुका है। ठीक है जी। तो इट्स मीन के आपके फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो चुके हैं ऑयल में और मीट में। अच्छा, वंस ये डन होता है फिर इसके बाद अनियन प्यूरे। अच्छा, अनियन का बेसिकली ऐड करने का मकसद ये है कि अनियन इस रेसिपी के अंदर, क्योंकि इसकी ग्रेवी करी काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी में होगी, क्योंकि अनियन का प्यूरे हो या अनियन के स्लाइसिस हो किसी भी खाने में जब आप ऐड करते हैं तो मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि वो करी की कंसिस्टेंसी को थिक कर देता है, बिकॉज कि अनियन जो है किसी भी सालन में बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा होता है, ये किसी भी सॉस में बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा होता है। ठीक है जी। हमने अनियन को अच्छी तरह से पकाना है। ठीक है। और दूसरी तरफ अब इसमें जो चीज़ें रह गई है रेशमी चिकन के अंदर, वो रह गई है आपका दही और क्रीम। ठीक है जी। ये दो चीज़ें ऐड होनी है। दूसरी तरफ हमने चिकन को जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है, जस्ट इसको फ्लावर कोट करना है और फिर डीप फ्राई करना है और बेहतरीन ज़बरदस्त से बर्गर्स बनाने। अच्छा जी, यहाँ पर हमने योगर्ट ऐड कर दिया और योगर्ट ऐड करने के बाद इसको अब हम दोबारा से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसको कुक्ड होने के लिए रख देंगे। ठीक है। अब आप करी की कंसिस्टेंसी चेक करें कि किस कदर खूबसूरत आ रही है। ठीक है। वंस ये डन तो इसको फ्लेम को स्लो कर देते हैं और मतलब कैप कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये और कुक्ड हो जाए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए बड़े बड़े बॉल। एक बड़ा बॉल ये आ गया। ठीक है, जिसमें हमने ये फ्लावर का मिक्सचर शामिल कर दिया और इसमें हम शामिल कर देते हैं पानी। ठीक है, ये हो गया डन। ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं बिकॉज के हमें ऑयल जो है थोड़ा हाई फ्लेम पे चाहिए। अब हमने क्या करना है, पानी जिसमें शामिल किया, जो फ्लावर का मिक्सचर हमने बनाया है ये। ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है। मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ये फ्लावर हमने इसमें शामिल कर दिया और इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि पानी की कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी थिक हो जाए। ठीक है। वंस ये डन, वो इसको भी साथ साथ हमने देखते रहना है बिकॉज के इसमें अब इसकी कुकिंग टाइमिंग जो है वो डन हो चुकी है तकरीबन, और यहाँ पर बेस से जो है ये करी लगे ना। ठीक है, परफेक्ट। अब हमने क्या करना है, दोबारा से ग्लव्स। ठीक है। अच्छा, ये तरीका आप देख लीजिएगा बिकॉज कि आप जब घर पे पकाएंगे, अच्छा जब आप स्किन वाले चिकन लेंगे तो रिज़ल्ट और ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा आएगा। मतलब समझ लें कि 60% अच्छा रिज़ल्ट आएगा और ज़्यादा। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो मैरिनेटेड ब्रेस्ट है आपके पास, ठीक है जी, इसको आपने इस तरह से फ्लावर में अच्छी तरह से कोट करना है फर्स्ट। ठीक है, ये कोटिंग हो गई फ्लावर की, इसको एक तरफ रखते हैं। ठीक है। ये डन। और अब हमने इसको उठा के करीब ले आते हैं, ये बॉल हम हटा देते हैं। ठीक है। और अब आपने यहाँ पे ये ब्रेस्ट पीस लेकर, ठीक है, इसको आपने पानी में डिप कर दिया। ठीक है जी। पानी में डिप करने के बाद
फ्लावर, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने फ्लावर कोट किया, ठीक है, ये हो गया डन। और अब जितना आप क्रस्टी चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके ऊपर फ्लावर कोट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इसको अच्छे से फ्लावर के अंदर मिक्स करेंगे, ठीक है जी। ये आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है, ठीक है, ये हो गया डन। अब इस पे होगा क्या कि जब आप फोल्ड करेंगे तो इसके फ्लैक्स जो हैं वो चिकन के साथ कोट होके आपको मिलेंगे। ये हो गया डन। पानी हटा देते हैं इस तरफ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको अब एक ब्रेस्ट पीस उठा के दिखाता हूँ अगर, तो यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर ये फ्लेक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये आपके ब्रेस्ट के ऊपर इस तरह से पीसीस जो हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया डन। अब यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर चेक करते हैं, गर्म हो चुका है, ठीक है। फ्लेम थोड़ा सा स्लो करते हैं, एक टुकड़ा ऐड करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमने ये फ्राई होने के लिए ऐड कर दिया, ठीक है, पीस एक और ये दूसरा पीस, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये तीसरा पीस, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ये भी ऐड कर ही दूँ, इसको रख के क्या करूँगा, ठीक है, ये भी आ गया, परफेक्ट, ठीक है जी। तो ये हमारे चारों ब्रेस्ट पीस जो हैं वो ऐड हो गए ऑयल में फ्राई होने के लिए। अब दूसरी तरफ, वाह 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 वाह, बेहतरीन खुशबू। मेक श्योर के बेस से करी लगे ना, ठीक है जी। तो ये रेशमी चिकन का बेस जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद अब इसमें आपने ये क्रीम जो है शामिल कर दी। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी दोबारा रनी होगी एक दफ़ा, और फिर जब क्रीम कुकड होगा तो इसकी कंसिस्टेंसी फिर से थिक हो जाएगी और क्रीमी हो जाएगी। ये देखें, ये रनी हो गई, ठीक है। वंस जब आप इसको कुक करेंगे अच्छी तरह से, ये फिर से इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी। और लास्ट में इसमें हमने कसूरी मेथी ऐड करना है। कसूरी मेथी लास्ट में ऐड कीजिएगा, बिकॉज के करी जो है आपकी अदरवाइज़ कड़वी होगी और कलर इसका डार्क हो जाएगा अगर कसूरी मेथी आपने पहले ऐड कर दी तो, ठीक है जी। हाई फ्लेम, ऑयल ने एकदम टेम्परेचर लूज़ किया है। अच्छा, वंस ये डन होता है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये कसूरी मेथी आ गई मेरे पास, और हरी मिर्चें, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शनल है, हरी मिर्चें अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई साइंस नहीं है कि आपने ज़रूरी है इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करनी है, ठीक है। ये हो गया डन। और यहाँ पर हमने अदरक का एक टुकड़ा लेके इसके बाद इसके थिन स्लाइसेस काट लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम फाइन जूलियन काट लेते हैं, ठीक है जी। और वाव, और इसके बाद ये हमने इसके ऊपर जिंजर, और फिर ये हमने कसूरी मेथी जो है इस पर, ठीक है, ऐड कर दी, डन। और फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा आपने स्लो फ्लेम पे दम देना है ताकि फ्लेवर जो है कसूरी मेथी के अच्छी तरह से इसमें आ जाए। अच्छा, यहाँ पर साइड चेंज करते हैं। ये देखें, फ्लेक्स चेक करें आप चिकन के ऊपर, परफेक्ट आ चुके हैं, ठीक है जी। और इनको
परफेक्टली डन। ओके, तो व्यूअर्स उम्मीद ये करता हूँ कि अब तक की जो हमारी मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ हैं आप लोगों को समझ में भी आई होगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे, और जब भी आप ट्राई करेंगे आप लोगों ने हमें फ़ीडबैक देना है। ठीक है जी, फ़ीडबैक देने के लिए अगेन मैं आप सबको बताता आया हूँ कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे आज फूड, आज एंटरटेनमेंट। अगेन यूट्यूब पे भी चैनल सेम ही है। और मैं थोड़ी सी जगह क्लीन कर दूं क्योंकि बिकॉज जगह जो है ना वो थोड़ी सी ऑफ हो गई है, क्योंकि फ्लावर काफ़ी ज़्यादा उड़ा है और इसका काम ही ऐसा है कि ये फ्लावर जो है ना आ ही रहा होता है। खैर, तो वंस चिकन आपकी कुकड होती है, दूसरी तरफ हमने एक बॉल ले लिया। बॉल लेके एक स्पून लेते हैं और स्पून लेकर इसमें हमने मायोनीज़, आप बेशक चाहें तो प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो इसमें फ्लेवर्स ऐड कर दें। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा सा सिराचा, ठीक है, ऐड करके हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे सॉल्ट, गार्लिक पाउडर और ये हल्का सा मस्टर्ड ऐड करते हैं और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी बर्गर की ड्रेसिंग जो है वो तैयार हो गई है। ठीक है जी। अच्छा, बर्गर बन आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में इजीली एक्सेस है। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो किसी भी तरह की ब्रेड, चाहे वो आपकी फोकाशा हो, चिबाटा हो, फ्रेंच बगेट हो, या कोई भी ब्रेड के अंदर भी आप ये क्रिस्पी चिकन बर्गर और सैंडविच भी कहते हैं इसको बेसिकली, तो आप घर में बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये आया यहाँ पर हमने। ओके, तो यहाँ पर मैं ये जो ओके कहा है मैंने, ये हमारे शहज़ादे जो हैं असद भाई, उनको कहा है बेसिकली। ये हमारी आपस की जो है ना सीक्रेट कनेक्शन है और कम्युनिकेशन है जो हम रखते हैं, जो आप तक पहुंचती नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये सॉस, ठीक है जी, डन। अच्छा, अब इसके बाद आप चाहें तो इस पर वेजिटेबल्स में अनियन, टमेटो, लाइक जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, रॉकेट लीव्स, क्यूकम्बर एंड ऑल सारी चीज़ें। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा जस्ट आइसबर्ग की जगह आप सलाद पत्ता इजीली एक्सेस है जो घरों पे हमारे इर्द गिर्द की मार्केट के अंदर हमें आसानी से मिल जाता है। ठीक है जी। अच्छा, दुनिया में कहते हैं कि पत्तों पे छुरी ना चलाएं, ठीक है, मगर हम तो चलाते हैं। खैर, यहाँ पर इस तरह से आपने काट कर, ठीक है, ये बेस इस तरह से रखा, ठीक है, और परफेक्ट। क्योंकि ये जो छुरी चलाना जो है ना हमारे दानिश भाई से हमने सीखा है, और ये हमने डन कर दिया। ठीक है, परफेक्ट। और अब समझे कि मेरी रेसिपी तकरीबन तैयार है। ठीक है, दोनों। और चीज़ स्लाइस यहाँ पर आ गया। वंस चिकन गोल्डन कलर लेती है, ठीक है, और यहाँ पे ये चेक करें, वाओ क्या ज़बरदस्त, मतलब इससे अच्छा क्या होगा। ये चेक करें तो आप बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है। खूबसूरत कलर, और आई एम 100% श्योर के फ्लेवर भी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होगा। वाह वाह जलाल, वाह क्या बात है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी दोनों रेसिपीज़ हमने ट्राई करके आपके
बनाकर आपके सामने रख दिए। अगर आप क्रिस्पी चिकन का क्रस्ट चेक करें तो आपके सामने, और इवन ब्रेस्ट के ऊपर हमने विदाउट स्किन ये हम क्रस्ट लेकर आए। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आप जब थाई पीस यूज़ करेंगे और विद स्किन यूज़ करेंगे तो इससे 60% अच्छा क्रस्ट जो है ना आपका इसी फार्मूले के साथ आपका आएगा जब आप घर पे बनाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद आपने हमें क्रिस्पी चिकन बर्गर की फीडबैक देनी है, ठीक है जी। सॉस अगेन मेयोनेज़ के साथ आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप कॉकटेल सॉस बना सकते हैं, या आप XYZ कोई भी सॉस बनाना चाहें वो सॉस बनाकर इसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। इवन प्लेन मेयोनेज़ भी लगाएंगे तो भी फ्लेवर जो है ना बहुत ज़बरदस्त आएगा। पत्तों में हम आइसबर्ग यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तानी लेटस लीव्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आइसबर्ग यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी लेटस लीव्स आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो रॉकेट हो, टोचोई हो, मिर्रा हो, रोमन हो, या XYZ कोई भी पत्ते आप यूज़ करके आप बेहतरीन से ये बर्गर बना सकते हैं। दूसरी तरफ रेशमी चिकन जो हमने बनाई है, इसका जो मसाला था आपने देखा कि हमने पहले साबुत मसाले ऐड किए प्याज के अंदर, प्याज को कलर दिया, कलर जो कि बड़ी मुश्किल से आता है, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसके अंदर जो साबुत मसाले ऐड किए, जिसके अंदर तेज़पत्ता था, लौंग था, छोटी इलायची, फूल बादियान और लौंग शामिल करके इसको फूल बादियान के साथ अच्छी तरह से कुक किया। और जब ये कड़कड़ा गए, फ्लेवर्स अच्छी तरह से अनियन में आ गया, अनियन क्रिस्टलाइज हो गए, नरम हो गए, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और मुर्गी ऐड करके उसको अच्छी तरह से पकाया। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर मसाले ऐड करने, मसाले ऐड करके ताकि फ्लेवर्स जो है वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर आ जाएं। सही है, मीट आपका कुकड हो जाता है, फ्लेवर्स आपके चिकन में मसालों के आ जाते हैं। फिर इसमें आपने अनियन की क्वांटिटी और ऐड करनी है ताकि वो रेशमी वाला नरम मॉइस्ट एंड सॉफ्ट कॉन्सेप्ट इसका आ जाए। फिर उसके बाद क्रीमी और मिल्की और बेहतरीन टेक्सचर देने के लिए आप इसमें योगर्ट और क्रीम ऐड करेंगे। और फिर लास्ट में आपने कसूरी मेथी, ग्रीन चिल्ली और जिंजर ऐड करके दम देना है। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज की हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे आप हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही यूट्यूब पे हमारा चैनल है। इंशाल्लाह अब आप सबसे कल मुलाकात होगी। तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।